Hello dear student, good morning all of you. I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in very well manner. So dear student, in my previous video lecture I have discussed about increasing and decreasing function, which is an important topic of application of derivative. But in today's topic we are going to discuss about tangent and normal. Okay, so let's start. So basically first we are going to discuss tangent and normal of any curve and its equation. So first we will discuss some things like what is slope, what is gradient. Okay, so basically first thing comes in your mind is what is slope or gradient. So dear student, this is x-axis, this is y-axis, this is any line. Okay, suppose this is OP ray. So any line which makes, this is suppose Q. Okay, QP कर दीजिए. So any line which makes an angle with the positive direction of x-axis anti-clockwise. Okay, any line which makes a positive angle या फिर which makes an angle with the positive direction of x-axis anti-clockwise, its tangent is called slope. ठीक है, कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है उसी के टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट बोल देते हैं. सो हियर द एंगल इज थीटा, सो स्लोप एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टेन थीटा. हमारी बात समझ में. सो बेसिकली स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द टेंजेंट विच द लाइन मेक्स, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, उसी का टेंजेंट है. स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेडियंट. बट नाउ इन आवर कंडीशन, टेंजेंट और नॉर्मल की कंडीशन में ये जो स्लोप है एम, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे बेटा, डेरिवेटिव से, dy बाई डी एक्स से. ठीक है, यहाँ पे हम स्लोप को कैसे इंडिकेट करेंगे, dy बाई डी एक्स से इंडिकेट करेंगे. अगर किसी कर्व की इक्वेशन हमें दी हुई है तो किसी पॉइंट पे हम उसको डिफरेंशिएट करके वहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही उस लाइन का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा. आगे बात समझ में. ठीक है, अब स्लोप से रिलेटेड कुछ एक चीज़ें बेटा और समझनी है हमने. ठीक है, एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2. सपोज डियर स्टूडेंट कोई दो लाइन है, ठीक है, कुछ ऐसे, दिस इज लाइन n, दिस इज लाइन m, और सपोज द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा. ये थीटा हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा. सो एंगल बिटवीन दैम कैसे फाइंड करते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा. उसके लिए फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स. ओके, अब होता क्या है बेटा, एक केस में थीटा, एक केस में 180 माइनस थीटा भी हो जाता है. ठीक है, बट इसमें दो कंडीशन बनती हैं. ठीक है, कंडीशन ए, व्हेन बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. जब दोनों लाइन एक दूसरे की कैसी होंगी, पैरेलल होंगे, तो उस कंडीशन में एंगल कितना बनेगा उनके बीच में, 0 डिग्री. उस कंडीशन में एंगल कितना बनेगा, सपोज दो लाइन है, सपोज ये L ये M, दोनों कैसी हैं, पैरेलल, तो बेटा एंगल तो बनेगा ही नहीं ना उनके बीच में. तो एंगल कुछ नहीं बनेगा तो 0 डिग्री. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे, tan 0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0, 0 को 0 अपॉन 1 लिखेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो ये 0 हो जाएगा, डन. और ये m1 माइनस m2 आपको क्या मिलेगा बेटा, m1 माइनस m2 विल बी 0, डेट इज m1 इक्वल टू m2. दिस इज द कंडीशन. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. So dear students,
फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो गई है, व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उस कंडीशन में एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया m1 इक्वल टू m2। कहने का मतलब ये है उस कंडीशन में स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स विल बी इक्वल। ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन समझिए आप। सेकेंड कंडीशन है आपकी when both the lines will be perpendicular to each other, जब दोनों लाइन एक दूसरे के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो उस कंडीशन में एंगल कितना होगा उनके बीच में बेटा 90 डिग्री। सपोज कुछ ऐसा होगा, ये L है, ठीक है, ये M है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में एंगल उनके बीच में कितना बनेगा बेटा 90 डिग्री। सो फार्मूला क्या है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो थीटा की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी 90 डिग्री। सो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 कितना होता है बेटा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू इसका 0 का यहाँ होगा 0। सो m1 m2 इक्वल टू -1, वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन L एंड m2 इज स्लोप ऑफ लाइन M। ठीक है, लाइन L का स्लोप क्या है m1 लेके चल रहे हैं हम, और दूसरी वाली लाइन का स्लोप कितना है m2 है। तो उस कंडीशन में क्या है व्हेन बोथ द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी इक्वल टू -1। तो उस कंडीशन में उन दोनों लाइंस के जो स्लोप हैं उनका प्रोडक्ट कितना होगा -1 होगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम आगे लेके चलेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज थी बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इक्वेशंस ऑफ लाइन। ठीक है, थोड़ा रिकैप्चुलेट करूंगा फिर आगे को इंक्रीज करूंगा आपकी नॉलेज को कोरिलेट करते हुए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन्स आपने डिफरेंट फॉर्म में पढ़ी होगी। फर्स्ट, व्हेन द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन एंड स्लोप लाइन की गिवन हो और क्या गिवन हो एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज गिवन। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन का कौन सा फॉर्म, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। आगे बेटा बात समझ में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज y इंटरसेप्ट। फिगर से इसको क्लियर करूंगा आपको कैसा फिगर बनता है इसका। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो कुछ ऐसे आपकी लाइन पास आउट होगी। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, तो ये जो बना एंगल थीटा इसका टेंजेंट स्लोप हो गया, और जो y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ये डिस्टेंस ये जो है c है इसकी वैल्यू। ठीक है, y इंटरसेप्ट वेयर c इज क्या कहा था मैंने y इंटरसेप्ट। तो c इज द लेंथ विच द लाइन कट इन y एक्सिस, ये c हो गया, ये एंगल थीटा। ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, इसका टेंजेंट स्लोप हो जाएगा। सो y इक्वल टू mx प्लस c। दूसरा कंडीशन क्या थी लाइन की इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन when slope is given and line is passing through one point, line is passing through any point x1 comma y1। Equation of a line when it is passing from a point x1 y1 and having slope m। जब उसका स्लोप m दिया हुआ है और किसी पॉइंट x1 y1 से लाइन पास होके जा रही है, तो इक्वेशन क्या होती थी आपकी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन दैट पर्टिकुलर केस। थर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through two points, एक पॉइंट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा ले लो x2 y2। तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होती थी बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड विद इन द ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, ये उस कंडीशन में होती थी जब आपकी लाइन कोई दो पॉइंट से होके पास होके जा रही है। अब इसको इससे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर स्लोप m इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये जो बीच में लिखा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, एंड फोर्थ कंडीशन नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये क्या होता था, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, okay, where alpha is the angle which the line makes with the positive direction of x axis and p is the distance from origin, perpendicular distance origin से जो लाइन की है वो p से डिनोट होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी 11th में आपने स्टडी की हुई हैं, इनको रिकैप्चुलेट करना जरूरी है while we are talking about tangent and normals। तो टेक द स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो। नाउ बेटा इसी को कोरिलेट करेंगे, ठीक है, इसी को कोरिलेट करते हैं हम, इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट की और नॉर्मल की। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो सपोज बेटा दिस इज एनी एक्स वाई प्लेन, ओके, दिस इज ओरिजिन, लेट अस सपोज दिस इज अ कर्व, ओके, ये कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लीजिए इसको, एंड सपोज इस कर्व में यहाँ पर कोई पॉइंट है p, इसको इधर लिख लेते हैं, इस पर कोई पॉइंट है p, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी जो लेंथ है वो x1 ले लो और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में y1, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के, x1 y1, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया। तो सपोज बेटा इस p पॉइंट से होके कोई लाइन को टच करते हुए इसको जा रही है। ठीक है, इस p पॉइंट से कोई लाइन इसको एक टच करते हुए जा रही है। तो ये जो लाइन टच करते हुए जा रही है इसको बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट लाइन। बेसिकली टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊं। टेंजेंट लाइन हिंदी में इसका अर्थ होता है बेटा स्पर्श रेखा। क्या होता है, स्पर्श रेखा। मतलब इसका क्या हो गया, अ लाइन विच टचेस एनी कर्व at any point then that line is called tangent line, and the point where it touch the curve is called point of contact। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। टेंजेंट लाइन क्या होती है बेटा, स्पर्श रेखा। मींस किसी कर्व को टच करते हुए जो लाइन निकले, है ना, कर्व को टच करते हुए जो लाइन पास आउट हो रही है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, इसीलिए इसको नाम दिया गया हिंदी में स्पर्श रेखा। सो व्हाट इज टेंजेंट लाइन? टेंजेंट लाइन इज अ लाइन वी टच द कर्व एट एनी पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट लाइन, एंड एट दैट पॉइंट जहां पे ये कर्व और टेंजेंट एक दूसरे को टच करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट पे ये जो लाइन है टेंजेंट को क्या कर रही है, ये जो टेंजेंट है ये क्या कर रही है, इस कर्व को टच कर रही है। ठीक है,
So this is all about tangent. Now we are going to talk about normal. So normal is the point. Normal क्या है? Normal is the point. This is point P. Okay. Normal is a line which is perpendicular to the tangent line. Tangent line पे कैसा होगा बेटा? ये परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं. तो दिस इज नॉर्मल. ठीक है. तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या आ जाएगी बेटा यहां से? इट इज अ लाइन which is perpendicular to the tangent line. सिंपल सी बात. What is normal? Normal, it is a line which is perpendicular to the tangent line at the same point. At the same point. सेम पॉइंट से मेरा मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पे कर्व और टेंजेंट का बन रहा है, उसी पॉइंट से होते हुए ये लाइन जो नॉर्मल है वो पास आउट होती है और टेंजेंट पे कैसी होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है. तो बेसिकली इन दोनों के कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो दोनों की इक्वेशन निकालना बहुत ही ईजी है. पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन याद नहीं करना है बेटा कुछ भी. ठीक है. याद बिल्कुल नहीं करना है. देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे निकलेगी. अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेंजेंट लाइन क्या है? ये टेंजेंट लाइन इस P पॉइंट से पास आउट होके जा रहा है. ठीक है. थोड़ा सा इसको अगर हम पीछे को बढ़ाएंगे, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये कितना, सपोज करिए थीटा एंगल बना रहा है. ये कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के. तो बेटा क्या कंडीशन आ जाएगी? आपके पास थीटा है तो स्लोप निकल ही जाएगा. m इक्वल टू टेन थीटा. इसका टेंजेंट लेंगे तो स्लोप निकल जाएगा. और पॉइंट मुझे पता है जहाँ से लाइन पास आउट होके जा रही है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का मतलब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है एक ऐसे लाइन की जो किसी एक पॉइंट P x1, y1 से पास होके जा रहा है और जिसका स्लोप जो है गिवन है. ठीक है. तो अभी मैंने आपको बताया 11th क्लास की जब मैंने बात की टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो उसमें मैंने बताया था एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग स्लोप m. अगर एक पॉइंट से होके जा रहा है और स्लोप m है तो मैंने क्या बताया था? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. तो ठीक वैसे ही टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी जो कि x1, y1 से पास आउट हो रहा है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1. बट वेट, यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल की कंडीशन मैंने क्या कहा था कि आप स्लोप को कैसे रिप्लेस करेंगे? यहाँ पे स्लोप को आप लेंगे dy बाई dx से. कैसे लेंगे बेटा? स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dy बाई dx से. मीन्स वो जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वही उसका स्लोप बनता है. तो इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की वो क्या बन जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx. ओके. dy बाई dx एट दैट पॉइंट. कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? x1, y1 पे. x माइनस x1. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. ठीक है. टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी. अब बेटा हमें किसकी चाहिए? नॉर्मल की चाहिए. नॉर्मल क्या है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है. अभी मैंने आपको एक बात बताया, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर दो लाइन कैसी हैं? परपेंडिकुलर है ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी उसके लिए? कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या निकल के आई थी बेटा? कंडीशन निकल के आई थी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप. सपोज एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1. ये कंडीशन आई थी. अब यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप मुझे मालूम है. टेंजेंट का स्लोप कितना है? dy बाई dx एट x1, y1. ठीक है. मान लीजिए कि m1 जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप है, तो उसका स्लोप ये हो गया. m2 नॉर्मल का स्लोप है. नॉर्मल का स्लोप, क्योंकि नॉर्मल क्या है? नॉर्मल टेंजेंट पे कैसी है? परपेंडिकुलर है. तो नॉर्मल का स्लोप कितना ले लिया? m2 और पुट कर देंगे इक्वल टू -1. तो बेटा नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना मिल जाएगा? m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन ये अमाउंट कहाँ चला जाएगा? ये अमाउंट चला जाएगा यहाँ डिवाइड में. तो m2 इज इक्वल टू मिल जाएगा -1 अपॉन dy बाई dx एट x1, y1. समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ से कंडीशन क्या दिमाग में आती है? यहाँ से कंडीशन दिमाग में ये आ रही है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. लिख दे रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे
स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, या केवल टेंजेंट भी कर देंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो ये कंडीशन है बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। क्यों? बिकॉज नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। अगर एक का भी स्लोप आपको पता है, टेंजेंट का स्लोप पता है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इतनी चीज़ें आप दिमाग में रखिए, फिर मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखो बेटा ध्यान से, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, बट पास आउट तो नॉर्मल भी इसी पॉइंट से हो रहा है ना। देखिए ध्यान से, नॉर्मल भी तो आपका इस पी पॉइंट से पास आउट होके जा रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड विद इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, है ना, एट x1 y1। क्योंकि स्लोप कितना है? टेंजेंट का स्लोप कितना है? टेंजेंट का स्लोप ये है, dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड विद इन द ब्रैकेट x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल लाइन है आपकी, जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर पड़ रही है, उसकी इक्वेशन बेटा ये हो जाएगी, टेंजेंट लाइन की ये हो जाएगी। इन दोनों को दिमाग में रखते हुए अब हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते बेटा एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को करना। सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आपको स्लोप ही फाउंड करना है बेटा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन है। ठीक है ना, हमें क्या करना है? फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व एट x इज इक्वल टू 4। पॉइंट क्या दे दिया मुझे? पॉइंट दे दिया x इज इक्वल टू 4 पे हमें इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है। तो हमने क्या बताया था स्लोप के लिए? टेंजेंट, स्लोप ऑफ द गिवन कर्व, मतलब टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट टू द गिवन कर्व। ये जो कर्व है इसके टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, नॉर्मल का नहीं निकालना है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमको दिया है कर्व की इक्वेशन 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा इसको, किस वेरिएबल में दिया है? x में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ x। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 3। x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 4x क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, दैट इज़ 4 3 या 12x क्यूब माइनस 4। क्लियर है? बट हमें कहाँ पे चाहिए? हमें स्लोप फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो जो भी वैल्यू आई है उसमें x की जगह को क्या करेंगे? 4 को रिप्लेस कर देंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 4। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया ये? 12 इंटू 64 माइनस 4, ये हो जाएगा 768 माइनस 4, दैट इज़ 764।
ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर आपका जो स्लोप आ गया इस कर्व के लिए टेंजेंट का, वो आ जाएगा 764। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है बिल्कुल ऐसी, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। मैं आ रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ पे भी हमें स्लोप निकालना है टेंजेंट के, किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। हमें क्या करना है, फाइंड करना है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट पे करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 मतलब एक्स की वैल्यू 2 हो, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 जहाँ पे हो वहाँ पे इस लाइन के टेंजेंट की, हमें इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है। सो क्या प्रोसेस है बेटा, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, स्लोप मीन्स डिवाई बाई डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का 1 और ये हो जाएगा 0। सो डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3x स्क्वायर माइनस 1। नाउ डिवाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। सो हो जाएगा ये 3 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 1। सो 4 3 जा 12 माइनस 1 कितना आ गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है स्टार्टिंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज है बेटा, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 दिया है तो x की जगह 3 पुट कर लेंगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसको देख लो कैसे करेंगे, जब हमें जो कर्व की इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई हो तब हम कैसे स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। करना क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो समझे बेटा, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी ये चीज़ बताई हुई है कि जब x और y दोनों की वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दी हो तो इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। यहाँ आप देख सकते हैं x और y दोनों की वैल्यू थीटा के टर्म्स में गिवन है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट की नहीं नॉर्मल की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, फिर हम कन्वर्ट करेंगे उसको नॉर्मल के स्लोप के फॉर्म में, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसके। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू किस वेरिएबल में है, थीटा में। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जो जिस वेरिएबल के टर्म्स में हमें गिवन होती है इक्वेशन। सो डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन दी थीटा इक्वल टू डी बाई दी थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा। सो ये आ गया बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा चेन रूल से। सबसे पहले पावर का होगा, क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, तो 3 cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1। सो क्या आ गया आपके पास, माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू किसकी आई बेटा, dx अपॉन डी थीटा की। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ हियर डिफरेंशिएट with respect to theta. So dy by the theta equal to a स्केलर टर्म बाहर आ जाएगा, d by the theta of sin क्यूब थीटा, ओके। सो ये बाहर से पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब पावर का हो चुका है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस थीटा, और थीटा का हो जाएगा 1। सो ये आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos theta. This is the value of dy by
डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें चाहिए क्या बेटा, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। हम ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डी थीटा कैंसिल, dy बाई डी एक्स ही मिलेगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी थीटा कितनी है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। सो 1 अपॉन माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ 3a गॉट कैंसिल आउट, एक पावर साइन की कैंसिल आउट, कॉस थीटा एक पावर कैंसिल आउट। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज माइनस टेन थीटा। ठीक है, बट हमें किस पॉइंट पे निकालना बेटा, थीटा एट पाई बाई 4। सो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू -1। अब डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये तो स्लोप किसका आ गया बेटा, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ किसका आ गया, ये टेंजेंट। बट वी नीड टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो मैंने अभी रिलेशन बताया है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप कितना है बेटा, टेंजेंट का स्लोप पाई बाई 4 पे कितना आया, -1, तो डिवाइड कर देंगे -1 से, माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया 1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा कुछ क्वेश्चन और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज है, सो यू हैव टू डू इट योर ओन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है मुझे, फाइंड द पॉइंट्स। ओके, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, एट विच the tangent to the curve, और कर्व की इक्वेशन दी है बेटा मुझे, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ओके, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल to the x axis। okay, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, समझिएगा। कह रहा फाइंड द पॉइंट्स, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच, जहां पे द टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व के लिए टेंजेंट है, ठीक है, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो क्या होगा, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो पैरेललिज्म की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, थोड़ा सा मैं फिगर से इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। सपोज दिस इज एनी कर्व, ठीक है, ये जो गिवन कर्व है ये मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये कर्व है। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ठीक है, P x1 y1। तो इस पॉइंट से होके जो टेंजेंट पास आउट होके जा रहा है, ये समझ रहे हैं बात को, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास आउट होके जा रहा है ये एक्स एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है। देखिए दिख भी रहा होगा आपको।
तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व में वो पॉइंट जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं जहाँ पे जो आपका टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के कैसे हो, पैरेलल हो। तो बेटा एक चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि इफ़, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, इसको टच करते हुए जा रही है और ये पैरेलल दिख रही है आपको एक्स एक्सिस के। तो एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे कंडीशन बता दूँ कि अगर इफ़, अभी बताया मैंने, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो थीटा क्या हो जाता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है 0 डिग्री बताया था। तो उस कंडीशन में क्या बनना था, m1 इक्वल टू m2, यानी हम इसको लिखें तो स्लोप ऑफ वन लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब दोनों लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाता है उस कंडीशन में, इक्वल हो जाता है। अब बेटा ये टेंजेंट लाइन की तो इक्वेशन मुझे पता है नहीं, ठीक है, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मुझे पता है नहीं, तो वो हम फाइंड करेंगे स्लोप से। तो एक्स एक्सिस का तो मुझे स्लोप पता है ना, एक्स एक्सिस का मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये बेटा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स पे वाई क्या होता है, 0 होता है। तो इक्वेशन आपने 10th 11th में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस पे जो y है वो तो 0 है। y कहाँ बढ़ता है, y तो या तो ओरिजिन से ऊपर बढ़ेगा और ओरिजिन से नीचे को डिक्रीज होगा। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कैसी होती है, 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, y इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ठीक। नाउ डिफ्रेंशिएट करें अगर हम, ठीक है, y इक्वल टू 0 को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें y इक्वल टू 0 को, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स तो क्या होता है, स्लोप होता है। तो dy बाई डी एक्स 0 ये स्लोप है इस x एक्सिस का, तो इसका भी स्लोप क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए कि नहीं। अब समझिए यहाँ से कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3x क्यूब माइनस 6x माइनस 9। नाउ dy बाई डी एक्स किसी पॉइंट पे निकालेंगे ना स्लोप को, आप हवा में तो निकालेंगे नहीं, तो पॉइंट क्या है, x1 y1। तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर 3x1 क्यूब सॉरी 3 टाइम x1 स्क्वायर होगा, एक्चुअली ये डिफ्रेंशिएट हो गया ना 6x, हाँ। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। और ये आ गया स्लोप आपका किसका, टेंजेंट का। किसका आ गया ये स्लोप, टेंजेंट का। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है, dy बाई डी एक्स अभी हमने फाइंड किया था एट x1 y1, है ना, वो कितना आया था स्लोप आपका, 0। ठीक है, अब ये दोनों सिंस ये बोथ द लाइन्स आर इक्वल, एक्स एक्सिस जो है टेंजेंट जो है इस कर्व का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दिस अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए ना। सो यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल करेंगे। तो टेंजेंट का स्लोप है 3 टाइम x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितनी है, 0, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, 3 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम x1, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा फैक्टर कर लो इसके, x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 3 विद इन द ब्रैकेट प्लस 1, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू यहाँ से x1 की आई, एक तो आ गई तुम्हारी -1, एक आ गई 3, ठीक है, दो आ गई। अब क्या करोगे भैया आगे को, y1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंस p जो पॉइंट है आपका लाइज ऑन द कर्व, सो अब ये P पॉइंट देखिए, ये P पॉइंट टेंजेंट में भी लाई कर रहा है और कर्व में भी लाई कर रहा है ना, तभी तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ।
तो ये P पॉइंट अगर कर्व में लाई कर रहा है तो बेटा ये कर्व के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को इस कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3 टाइम x1 स्क्वायर एंड माइनस 9x1 प्लस 7। ये वैल्यू उनकी वैल्यू आ गई। सो एक बार x1 की जगह -1 पुट करेंगे, एक बार 3, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 की मिल जाएगी। सो y1 एट x1 इज इक्वल टू -1 पे। सो पुट करिए बेटा -1 यहाँ पे, तो -1 क्यूब माइनस 3 टाइम -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। सो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी? -1 का क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 स्क्वायर 1 इंटू 3 -3, ठीक है। -9 -1 कितना हो जाएगा? +9 एंड +7। सो -3 -1 -4, 9 में से 4 कट हो जाएंगे तो 5 + 7 12। एक वैल्यू आ गई y1 की। अब y1 एट x1 इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। सो 3 क्यूब -3 टाइम 3 स्क्वायर -9 इंटू 3 और +7। सो क्या वैल्यू आ जाएगी? क्यूब ऑफ 3 इज 27, 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 -27 एंड यहाँ पे भी वही हो रहा है, 9 3 जा -27। ओके, ठीक है भाई। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 अगेन 27, 9 3 अगेन 27 और +7। तो ये कैंसिल आउट, -27 + 7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -27 + 7 यानी -20। सो द पॉइंट्स आर, तो पॉइंट्स क्या निकल के आ गए बेटा आपके? पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट देखो -1, y की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू -1 पे 12, -1, 12। और दूसरा व्हेन x1 इक्वल टू 3, तो y1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? -20। सो दीज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। यही क्या हो जाएंगे? आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना बेटा। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं, प्रयास करना है इनको करने का, ठीक है। एंड ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।